हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों के पास एनसीईआरटी का मैथ होगा तो वहां आप देख सकते हैं। सवाल क्या है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। क्या है? 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा से फिर बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। इसका मतलब है छोटी भुजा आपको दिया नहीं है, इसको मानना है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर, इतना लिख देंगे। ठीक, उसके बाद करेंगे क्या, प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्न से करेंगे। तो प्रश्न में देखिए क्या सब कहता है। प्रश्न में कह रहा है आपका कि पहला क्या कर रहा है कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। प्रश्न से कह रहा है 60 मीटर अधिक है विकर्ण, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से विकर्ण बराबर, कहता है 60 मीटर अधिक, छोटी भुजा क्या माने x, तो इसका x प्लस हो जाएगा कितना 60। क्यों? क्योंकि कह रहा है मेरा हिसाब से कि विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो x प्लस 60 करेंगे, अधिक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मीटर। ठीक, अगला देखिए आप क्या कर रहे हैं कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, इसका मतलब यहाँ लिख देंगे आयत का बड़ी भुजा। आयत तो है ही, बार बार लिखना ज़रूरी भी नहीं बनता है। बड़ी भुजा हो जाएगा 30 मीटर अधिक, तो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, यानी कि x में 30 को जोड़ेंगे। इस तरह का हो गया, मेरे पास हो गया छोटी भुजा भी हो गया x, विकर्ण हो गया x प्लस 60 और बड़ी भुजा हो गया आपका x प्लस 30। तो हम लोग एक आयताकार चित्र बनाते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। देखिए आप फिगर को देखिए, सबसे पहले हम देखिए फिगर बना लेते हैं आयताकार। इस तरह से यदि हम आयताकार बना लें खेत, तो हम लोग इसको यदि हम ABC से सूचित करें, देखिए यहाँ लिख देते हैं A, यहाँ लिख देते हैं B आपका, यहाँ लिख देते हैं C और यहाँ लिख देते हैं आपका D। इस तरह से मान लेते हैं। देखिए अब क्या है कि AC विकर्ण क्या है, तो विकर्ण हम लोग यहाँ से खींचेंगे तभी तो ये विकर्ण बनेगा ना। तो विकर्ण मेरा क्या दिया हुआ, देखिए आप विकर्ण दिया हुआ है x प्लस 60। हालांकि इसको टूटी लाइन से दिखाना चाहिए हम लोग को विकर्ण, चलिए नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए छोटी भुजा हम लोग इन दोनों में किसी को मान लेते हैं। चलिए BC को हम लोग x लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ माना है छोटी भुजा x, और बड़ी भुजा जो हम लोग लिखे हैं नीचे, बड़ी भुजा को हम लोग लिख लेते हैं x प्लस 30। इस तरह से तो यदि हम इसको लिखें, आज देखिए यदि हम इसको कर्ण और इसको लंब और इसको आधार माने, तो ये तो हो जाएगा फार्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग देखिए इसको हम लोग यदि हम h मान लें, इसको h, इसको p मान लें और इसको हम लोग b मान लें, इस तरह से, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना फिगर से, चित्र से, यहाँ लिख देंगे चित्र से AC यानी कि h बराबर, h बोले तो कर्ण, h बराबर क्या दिया अपने पास x प्लस 60। अगला देखिए दिया हुआ AB, क्या दिया हुआ है AB दिया हुआ है, AB यानी बोले तो B दिया हुआ है, तो B का मान कितना है x प्लस 30। अगला देखिए तीसरा क्या दिया है BC, क्या दिया हुआ है BC यानी कि इसको मान लेंगे P माने हैं, और बराबर कर लेते हैं हम लोग क्या x। इतना चीज़ तो हमको ज्ञात है। अब हम लोग यदि यहाँ पे करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम इसको लिखते हैं, तो हम लोग को लिखना क्या पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अपना क्या है लंब मान लेते हैं, BC को माने हैं, ये हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर,
ये भी स्क्वायर में रहेगा, फिर प्लस में हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर, इस तरह से रहेगा। अब अपने पास तो दिया हुआ सारा मान, ए सी का मान दिया हुआ अपना x प्लस 60, देख सकते हैं अपने कॉपी में लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर बराबर बी सी दिया हुआ आपका, बी सी दिया हुआ x, तो x का स्क्वायर, फिर प्लस ए बी दिया हुआ आपका कितना x प्लस 30, इसका स्क्वायर करना है। अब आप लोग कहेंगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये तो आसान हो गया। जी बिल्कुल आसान है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना एक्स है ना, गुना कर लेते हैं एक्स, गुना कर लेते हैं 60, इस तरह से दिखा देते हैं, और प्लस में हो जाएगा आपका 60 का स्क्वायर, फिर बराबर करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इसका स्क्वायर और प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स गुना 30, फिर प्लस में हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग इसको लिखना चाहेंगे, देखिए लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस में लिखेंगे 60 दूनी 120 एक्स, फिर प्लस में लिखेंगे आपका कितना 3600, बराबर हो जाएगा आपका क्या एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 60x प्लस हो जाएगा आपका 900, इस तरह से। तो या यदि हम इसको एक बार और लिखें तो ई एक्स और ये एक्स स्क्वायर प्लस में है दोनों और बराबर में है तो कट जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग इधर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस लिख देंगे 60x प्लस लिख देंगे 900, बराबर लिख देंगे कितना 120x, फिर प्लस में लिख देंगे हम लोग क्या 3600। ठीक, अब देखिए आप क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायर कर देंगे 60x प्लस में, उधर जाके माइनस में, या उधर वाले को इधर ला लेते हैं। चलिए प्लस हो गया आपका कितना 60x, माइनस हो जाएगा आपका 120x, फिर प्लस में है 900, फिर माइनस में आ जाएगा आपका कितना 3600, बराबर हो जाएगा आपका 0। इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए घटा का आप लिखिए कितना बचेगा। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, ये था आपका, यही था। चलिए ये जो था, अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 60x 120, यानी 120 में 60 घटेगा तो हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा आपका कितना 60x, फिर देखिए यहाँ पे आपका था प्लस में 60x माइनस में 120, सॉरी गलती हो गया, प्लस में 60x माइनस में था 120, देख लीजिए एक बार, देख ले दिखाए थे आपको भी बेहतर रहेगा। प्लस में 60x माइनस में 120 था ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं इसको। देखिए माइनस में था 120, फिर प्लस में 900 और माइनस में था 3600, तो हम लोग यहाँ जो घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 60x, फिर हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 2700, बराबर हो जाएगा आपका 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड आना चाहिए। देखिए बाबू, इसमें गुणनखंड बार बार आपको करना पड़ रहा है 10वीं के गणित में, तो हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर कर लेंगे क्या 90x, प्लस में कर लेंगे हम लोग 30x, माइनस में हो जाएगा आपका 2700, बराबर हो जाएगा आपका 0। इस तरह से, तो या यदि हम इसको करते हैं तो x यदि हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस 90 हो जाएगा। ठीक, अब यदि हम यहाँ 30 को प्लस लेते हैं तो x माइनस हो जाएगा 3 नंबर 27, 90 हो जाएगा, बराबर 0। या यदि हम इसको एक बार ऐसे लिखते हैं x प्लस 30 और x माइनस 90 बराबर 0, यदि हम इसको बराबर में ले हैं तो x प्लस 30 बराबर 0 करना है, तो देखिए मान मेरा क्या निकलेगा, x बराबर माइनस में 30 निकलेगा, एक मान माइनस में 30, दूसरा देखिए कितना निकलता है x माइनस 90 बराबर में 0। तो या यदि हम करते हैं तो x बराबर कितना निकलेगा आपका 90, प्लस माइनस यानी प्लस में एक निकला, प्लस में 90 और माइनस में निकला कितना निकला 30। ठीक, तो इस तरह का हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। खेत की जो भुजाएं होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 120 मीटर और 90 मीटर। देख लेते हैं 120 खेत की भुजाएं क्या थी आपकी, चित्र से देख लेते हैं, चित्र में हम लोग देख लेते हैं। देखिए चित्र से दिखाते हैं आपको। देखिए x का मान तो ऋणात्मक मान तो भुजा नहीं होगा, भुजा कभी ऋणात्मक मान नहीं होगा। ये आपका x कितना निकल गया 90 मीटर। ठीक, अब देखिए आप ये वाला जो है x प्लस 30 है ना, x प्लस 30, तो x का मान अपना कितना आया
यदि भुजा निकालना हो, यदि ए बी निकाल, देखिए गणित में हम यहाँ लिख देंगे, डिटेल बता देंगे। यदि ए बी बराबर, अब ए बी बराबर यदि हम करते हैं तो x प्लस 30 है। यदि x प्लस 30 है तो इसको यदि हम करते हैं तो या ए बी बराबर हो जाएगा, x का मान कितना निकला अपना 90, अब प्लस में निकला 30, तो हो जाएगा ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी का मान हो जाएगा आपका 120 मीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एक आंसर, ये हो जाएगा आपका एक आंसर। यदि आपको विकर्ण भी बोलना निकालना है तो विकर्ण क्या है, देखिए विकर्ण यानी कि AC है ना, तो AC कर लेंगे। एंड यदि कहेगा तब निकालना, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। AC बराबर कितना अपना x प्लस 60 है ना, इस तरह का। तो हम लोग AC यदि विकर्ण को निकाल लें तो x का मान 90 आया है, प्लस में 60 आया है। अब इसको यदि हम या AC के बराबर करते हैं, ये हो जाएगा 915, यानी कि 150 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि आपको बोले x का मान तो 90, या आपको बोले AB का मान तो हो जाएगा 120, या आपको बोले AC का मान तो हो जाएगा 150। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।